येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने आधी भगवत गीता कंप्लीट कर ली है। 9 चैप्टर तक आधा आपने भगवत गीता जो है का अध्ययन पूरा कर लिया है। तो हम कल से कंटिन्यू करते हैं। हम चतुश्लोकी भगवत गीता के 4 जो श्लोक हैं वो बता दिया था। तो क्विकली हम थोड़ा, जो भक्त नोट्स बनाते हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे, हैंड रेज करिए, कौन बताएगा हमें कि संबंध विधेय प्रायोजन क्या होता है। हैंड रेज करिए, 1 2। मणिमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी वैसे मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर नहीं पाती पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। प्रभु जी आपने जो चतुश्लोकी बताया था जो 10.8, 9 और 10, 11 का है, उसमें आपने संबंध, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान के बारे में बताया था कि 4 श्लोक हमें ये बताते हैं, जिसमें आपने हमें एक स्टोरी सुनाई थी कि मतलब जो एक बच्चा जैसे मतलब गुम हो जाता है और फिर उसका एक्सीडेंट होता है और वो चोट लग जाती है, वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो उसके पेरेंट्स कैसे करते हैं, उसको ढूंढते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और उसको फिर ठीक करके उसको वो चीज याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? ऐसा ही हमारा भगवान जी से ठीक है, संबंध है। ठीक है माता जी, आपने बिल्कुल सही बताया। और आप, अभी समय हमारे पास नहीं है, आपको समय दिया जाएगा तो आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगी, मैं समझ गया। महादेव प्रभु, यस क्विकली। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, भगवान भगवान से हमारा क्या संबंध है? जी। ठीक है, ये जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उस संबंध को हम कैसे पुनः स्थापित कर सकते हैं और हमारा प्रयोजन क्या है जी। भगवान से संबंध स्थापित करने का। थैंक यू। तो माधुर्य ये लीला राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, इसमें आपने यही अविधेय और प्रयोजन का यही संबंध बताया जो माता जी और प्रभु जी ने बताया, क्योंकि आपने एक्सप्लेन इतना अच्छे से किया कि वो मेरे दोबारा समझ में आया था जब दोबारा आपने बताया था। उदाहरण देके जो जैसे माता जी ने बताया, ठीक है। बच्चे का उदाहरण। जी। जी प्रभु जी। थैंक यू। आरती माता जी क्विकली कुछ ऐड करिए। सर आपने बताया था कि संबंध जो है वो हम आत्मा है, हमारा भगवान से संबंध है। कैसे हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है। अभी जी। तक में बताया था, अभी तक ज्ञान में बताया था कि हमारी भक्ति में क्रिया से भजन भजन सेवा कीर्तन वगैरह करने का बताया था आपने। और प्रयोजन में बताया था घर वापसी, मतलब भगवान के धाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। सो सभी को स्लाइड दिख रही है। तो यहाँ पे हमने बताया था, और ये जो 4 श्लोक हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, फिर मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतपूर्वकम तेषानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा। तो ये जो 4 श्लोक हैं, तो अब उसके बाद जो है अर्जुन ये स्वीकार कर लेता है। ये कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम
आदिदेवमजं विभुम। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। तो भगवान कहते हैं तुम सच में ऐसा स्वीकार कर रहे हो? अरे अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, केवल मैं ही नहीं, महान ऋषिगण भी ऐसा कहते हैं। और वो श्लोक में जो है नाम भी लेता है ऋषियों का। तो आप इस श्लोक देखेंगे 13, तो नारद, असित, देवल, व्यास, इनका जो है नाम भी लेते हैं। और स्वयं आप भी मुझसे ये कह रहे हैं, मेरे पास ना स्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं तो तुम सब कुछ स्वीकार करते हो? यस, अर्जुन बोलते हैं बिल्कुल 100% मैं सब स्वीकार करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आध्यात्मिक जीवन है, बाथरूम हो, मीटिंग चालू कर रहा हूं, करवा दी। यस, म्यूट कर लीजिए सभी लोग, म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो वैज्ञानिक है। देखिए भगवान किस तरीके से, भगवान जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। भाव के आधार पे बहुत सारी बातें नहीं की भगवान ने पूरा एक्सप्लेन किया। और अब अभी आगे जब हम 11 चैप्टर में इंटर करेंगे तो वहां पे क्या है कि भगवान अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं, विश्व रूप दिखा देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था ना, हम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मेरे पे आश्रित है और मैं सब में हूं, ऐसी बातें। तो वहां पे क्या है कि फाइनल कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखते हैं। तो ये सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बहुत वैज्ञानिक है। तो हमें क्या है कि इसमें प्रगति करने के लिए, जैसे विज्ञान के हम सब फॉर्मूले रटते हैं कोई भी पेपर सॉल्व करने के लिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए, तो उसी तरीके से क्या है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के भी फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले क्या है? वो सब फॉर्मूले भगवत गीता में दिए हुए हैं। तो सभी फॉर्मूले अच्छे से समझने होंगे और उनका पालन करना होगा, फिर आध्यात्मिक सफलता मिलना निश्चित है। तो ठीक है, अब कृष्ण अच्छे से समझ गए हैं पूरी तरीके से, लेकिन अब वो कहते हैं कि किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि अब अर्जुन के प्रश्न बदल गए। पहले अर्जुन के प्रश्न क्या था? किम 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 किम, ये कर रहा था कि क्या होता है, क्या होता है, क्या। अब वो कह रहा है कैसे कैसे, क्योंकि अब वो गीता लर्न कर चुका है, अब वो समझ गया, भगवान की सारी बातें समझ चुका है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो हमारे लिए, अब वो प्रीचर के रोल में आ गया। ठीक है, अब ये बताओ कि देखिए, एक होता है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला हमारा प्रश्न क्या होता है कि मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए। फिर जब हम ये बात समझ आते हैं, फिर हम ये नहीं बोलते हैं कि मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए, फिर हम क्या बोलते हैं कि मंदिर हमें क्यों जाना, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब अर्जुन के प्रश्न जो है वो चेंज हो गए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि सभी चीजें मेरे भव्य विस्तार हैं। तो भगवान अब अर्जुन कहता है फिर से विस्तार से वर्णन कर ले, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। तो अब यहाँ पे जो सुनने के लिए उत्सुकता है, अब ये प्रीचर के रोल में आ गया है, उसको सब समझ में आ गया है, उसको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब वो और डीपर वे में ज्ञान को जो है प्रकट करवा रहा है भगवान से। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन केवल वो जो प्रमुख है, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं तुमको थोड़ा सा अंश बताऊंगा, अंश मात्र बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो ऐश्वर्य है वो असीम है। तो अब देखिए, यही शिक्षा जो हमने बात किया कि अर्जुन अब जो क्या कह रहा है कि क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, अब वो ये नहीं कह रहा है कि क्यों किया जाए, अब वो कह रहा है कैसे किया जाए। क्यों से कैसे में आ गया। ठीक है, तो अब जैसा हमने एक चित्र, आपने स्लाइड देखी थी कि किस तरीके से अलग अलग माइलस्टोन अचीव करते हुए भगवान उसको फाइनल शुद्ध भक्ति तक ले जाएंगे। तो अभी क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते करते अब क्यों से कैसे पे आ गया। अब वो लर्नर नहीं बचा, अब वो सारी बातें समझ चुका है।
सारी बातें समझ चुका है। और अभी देखो आगे श्लोक आएगा, उसको बड़ा ग्लानि होती है अपने अंदर कि मैं जो है बिल्कुल कैसे एक फ्रेंड की तरह रिलेशन था हमारा आपका, और आप कहाँ हैं, हम अड़ू हैं आप विभू हैं। तो बड़ा गिल्ट फील करता है कि मतलब मुझे क्षमा करना जो मुझसे अपराध हुए हों, क्योंकि मैं तो भाई और मित्र की भांति आपसे संबंध स्थापित किया था। तो इस तरीके से अब आगे जो है भगवान बताते हैं कि अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम अर्दिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो ये परमात्मा जो है अंतर्यामी रूप जो है भगवान का परमात्मा स्वरूप में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले ये नहीं जानता, मैं जानता था कि विष्णु एक ही होते हैं। मुझे भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद पता चला कि कई विष्णु होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पुरुषा अवतार, भगवान के कितने अवतार होते हैं कौन बताएगा? बस नंबर लिख दे, टाइप कर दे, कितने प्रकार के। मैं पूछ रहा हूं कितने होते हैं, ये नहीं पूछ रहा हूं। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। क्विकली टाइप करेंगे, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। 5 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप आंसर आया, लिखते रहिए लिखते रहिए। तो भगवान के जो हैं 6 प्रकार के अवतार होते हैं। लीला अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, इस तरीके से 6 अवतार होते हैं। तो जो पुरुषा अवतार होते हैं, प्रथम पुरुष जो होते हैं, यहाँ पे देखिए अनामिका माता जी ने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो पहला पुरुषा अवतार जो होते हैं वो कारणोदकसाई विष्णु होते हैं, कारण समुद्र में रहते हैं, उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो क्या है? सभी ब्रह्मांडों के अंतर्यामी हैं, सभी ब्रह्मांडों की परमात्मा है। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदकसाई विष्णु प्रवेश करते हैं, वो क्या है? इंडिविजुअल ब्रह्मांड की परमात्मा अंतर्यामी बनके गर्भ में प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के, उसको चलायमान करते हैं, चेतन बनाते हैं। और फिर क्षीरोदकसाई विष्णु सभी के सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थापित होते हैं। तो 3 विष्णु होते हैं, कारणोदकसाई विष्णु जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं, फिर गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। तो अब भगवान जो है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, मैंने लिस्टिंग कर रखी है, उससे आपको समझना होगा। अब भगवान जो है बताना शुरू करते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि अर्जुन और जानना चाह रहा है, और एक्सप्लोर करना चाह रहा है, और ज्यादा नॉलेज प्रकट करवाना चाह रहा है भगवान से। तो यहाँ पे जैसे 21वां श्लोक है, आदित्यानाहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणाम हम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो अब भगवान क्या है, एक व्यापक जनरल ग्रुप में किस तरीके से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, आगे के श्लोकों में ये बताएंगे। तो ये जो है यहां से 21 से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है? यस, 39 श्लोक तक वो अपनी विभूति को, अपना जो प्रतिनिधित्व है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझ पाएंगे, व्यापक श्रेणी मतलब इन सब में मैं क्या हूं। तो देखिए डैश लिखा हुआ, डैश में मैं डैश हूं, समझ रहे हैं? तो ये अब 39 श्लोक तक फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जो वो करते हैं उनका लिस्टिंग है कुछ। नक्षत्रों में चंद्रमा, देवताओं में इंद्र, पर्वतों में मेरु, वृक्षों में अश्वत्थ,
गायों में सुरभि हूं, नदियों में गंगा, और इस तरीके से पूरी लिस्टिंग की हुई और भी है, तो वो आप 39 तक पढ़ सकते हैं। अराजकता को दमन करने वाले साधनों में मैं दंड हूं, विजय के आकांक्षी जो होते हैं उनकी नीति हूं मैं, रहस्यों में मौन हूं, बुद्धिमानों में ज्ञान हूं, समस्त सृष्टि का बीज हूं, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, और भी इसके अलावा है। इस तरीके से भगवान जो है पूरी अपनी जो जो विभूति है वो अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने जो कुछ कहा वो संकेत मात्र है, क्योंकि दैवी विभूति ये सब डिवाइन है। तो अब अर्जुन कहते हैं ओ मैं और अधिक सुनना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं बस यह जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के अंश मात्र से निकलते हैं। इको आ रहा है कुछ, ऐसा क्यों? सभी को इको आ रहा है क्या? कोई जरा हमें, ओके है ना वरुण प्रभु, ऑल ओके है ना? अभी क्लियर सुन पा रहे हैं? मुझे कुछ इको सा आया। ओके है, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं कि बस ये जान लो कि मेरा सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के अंश मात्र से निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यापक श्रेणी भगवान ने कंसीडर की और अपना प्रतिनिधित्व बताया कि नक्षत्रों में मैं ये हूं, आदित्यों में, आदित्य कौन है? 12 आदित्य, अदिति के पुत्र है ना, तो उसमें एक वामन देव है। तो आदित्यों में मैं कौन हूं? विष्णु हूं। लाइकवाइज इस तरीके से उन्होंने पूरा 39 श्लोक तक केवल यही बताया किसमें मैं क्या हूं, क्या हूं। समासों में द्वंद्व समास हूं, विनाशकों में काल हूं, सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा हूं। इस तरीके से पूरा उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। तो वो आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं, उसका लिस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये सब, अब अर्जुन तो देखिए, अर्जुन ने क्या है कि आदित्यों को जानता था, देखा था। अर्जुन ने तो हाथी में ऐरावत वो सब देखा था, लेकिन हम ये सब चीजें नहीं देखे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम अभी ये समझना चाहें, अब इस परिवेश में अगर हम समझना चाहें तो उसको हम कैसे समझेंगे? ये किसका फोटो है? पहचान पा रहे हैं? ये आप फटाफट टेक्स्ट बॉक्स में लिखते रहा करिए, चैट बॉक्स में लिखते रहा करिए। चार्ली चैपलिन, देखो चार्ली आ गया, प्रिया लक्ष्मी माता जी, चार्ली चैपलिन। हाँ, तो ये चार्ली चैपलिन क्या करते हैं? चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन है, कॉमेडियन थे, अभी तो नहीं है। तो अब देखिए प्रभुपाद क्या है, एक बार प्लेन में यात्रा कर रहे थे, तो वहां पे, वहां जो अंदर वो स्क्रीन था उस पे ये प्रभुपाद जो है देख रहे थे, तो उस पे यही चार्ली चैपलिन का मूवी चल रही थी। तो प्रभुपाद बहुत खिलखिला के हंस रहे थे। तो उनके मतलब उनके लोगों को, उनके जो शिष्यों को लगा कि प्रभुपाद भी कैसा मटेरियल एंजॉयमेंट, मतलब ऐसा हृदय में आ गया कि देखो ये संत होके कैसा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों हंस रहे हैं? बोले देखो ये कितना अच्छा कॉमेडी कर रहा है, और ये इसका कॉमेडी कहाँ से आया है? इसका कॉमेडी कृष्ण से आया है। तो सोचो जरा कृष्ण के अंदर कितनी कैपेबिलिटी होगी, जब ये एक जीव मात्र है, बद्ध जीव है, जो इतना कॉमेडी कर सकता है। तो कृष्ण जिनसे इसको कॉमेडी मिली, वो कितना, तो कृष्ण कितना हंसाने की कैपेबिलिटी होगी, कृष्ण कितने बड़े अच्छे से कॉमेडी कर लेते होंगे, कितना अच्छे से हंसा लेते होंगे। तो इस तरीके से और भी हम देखते हैं, जैसे आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन का तो दिमाग कहां से आता है? कृष्ण से आया। ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं फ्रूट्स दिख रहे हैं, चेरी दिख रही है, और क्या दिख रहा है? सहतूत है। तो ये क्या, बताइए, क्या इसको देख के क्या फीलिंग आती है? लिखिए जरा टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, क्या फील करते हैं इसको देख के? रस, और बताइए जूसी, हाँ, एक फ्रेशनेस फील हो रही है
कितना बिल्कुल रखे हुए हैं सामने। तो ये जो ताजगी है, ये कहाँ, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो ये ताजगी कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में, अब ये घोड़े को देख के क्या लग रहा है? पावर, एनर्जी, एलिगेंस, है, लालित्य, एलिगेंस। तो ये एलिगेंस कहां से आया इसके पास? स्पीड, यस, तेजी, स्पीड, ये सब कहां से आई? कृष्ण से आई। तो इस तरीके से, और फिर फाइनली ये लास्ट श्लोक है, अथवा बहुनय बहुनय तेन किम ज्ञातेन तवार्जुना। एक मिनट। विष्टभ्याहम इदम कृष्ण अंशेनम कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। क्या कह रहे हैं कि ये सब जो है, किंतु ये सारे विशद ज्ञान, ये जो जो हमने आप बताया तुमको, ये सब क्या है? ये मेरे तेज की एक स्फुलिंग है। तुम जान लो कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो यहाँ पे ये भगवान का ऐश्वर्य जो 11th चैप्टर है, यहाँ पे 10th चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम इंटर करते हैं 11th चैप्टर में। उससे पहले हम इस चैप्टर की क्या शिक्षाएं हैं? खुली आंखों से ध्यान। तो खुली आंखों से ध्यान क्या मतलब है? कि बंद आंखों से बहुत देर तक ध्यान नहीं चला। खुली आंखों से हम प्रकृति को देख के कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद प्लेन में बैठे हुए थे और वो केवल वो चार्ली चैपलिन को देख रहे थे, उनको कृष्ण का अनुभव हो रहा था, कृष्ण का प्रेजेंस फील हो रहा है। ठीक है, कृष्ण पाने के लिए कृष्ण बांटो, कृष्ण पाने के लिए कृष्ण बांटो, मतलब क्या हुआ? जो अर्जुन अभी कर रहा है, अर्जुन अब क्या है? वो प्रीचर बन गया, उसकी लर्निंग पूरी हुई तो वो क्या है? प्रीचर। अब भगवान से और ज्यादा, और मुझे बताओ, और डीपर, मोर मोर मोर। किसके लिए? क्योंकि वो सारी बात समझ चुका है, सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो गए हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? अब वो प्रीचर, अब वो इस ज्ञान को जो है प्रकट करवा रहा है, और डीपर प्रकट करवा रहा है, जिससे क्या है? सारी मानव जाति इससे लाभान्वित हो सके। सबसे श्रेष्ठ से सीखो। तो यही हमें पता चला। अर्जुन ने किसको चूज किया? कृष्ण को चूज किया। और भगवान से जुड़ा हुआ सब कुछ देखें। जैसे कितने सारे एग्जाम्पल दिए, भगवान ने स्वयं पूरा लिस्टिंग की 37 श्लोक तक। तो भगवान से जुड़ा हुआ सब कुछ देखें। तो इस तरीके से ये एक नजर में पूरा अध्याय देखते हैं तो भगवान जो है कृष्ण पहले श्लोक में, पहले 1 से 7 तक जो है कि भगवान बताते हैं कि मैं ही सब कुछ का स्रोत हूँ। फिर वो 4 श्लोक का में सार बताते हैं। उसके बाद अर्जुन जो है महानता स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं विस्तार से बताइए, और मोर डीपर। तो भगवान जो है अपनी विभूतियों, अपने जो महानता का वर्णन करते हैं और इस तरीके से बताते हैं कि ये जो हमने तुमको बताया है वो मात्र अंश मात्र है, हमारा एक संकेत है। जो हमारी विभूतियां हैं, हमारे ऐश्वर्य का मात्र संकेत है। तो अब हम इंटर करते हैं चैप्टर नंबर 11। यस, दिख रहा है? तो देखिए, इस चैप्टर का क्या नाम है? विराट रूप। भगवत गीता सबके सामने रखी हुई है, उसका नाम है विराट रूप। देखिए, ये जो है इसको हम कैसे समझेंगे? इस चैप्टर को, विश्व रूप या विराट रूप, इसको हम कैसे समझेंगे? कुछ सेक्शंस में हम
बात करेंगे कुछ भाग में, कैसे कैसे ये पूरा जो चैप्टर है वो डिवाइड किया गया है। तो पहले हम वो समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें पहले क्या है, पहले के 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विराट रूप दिखलाने के लिए अनुरोध करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों वो विराट रूप देखना चाहते हैं। फिर 5 से लेके 8 तक कृष्ण जो है अपने विश्व रूप का वर्णन पहले करते हैं। जब अर्जुन अनुरोध करते हैं, देखिए इसको समझते रहिए, ये थोड़े ये टेक्निकल चैप्टर है, तो हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अनुरोध करते हैं अर्जुन, फिर उसके बाद दिखाने से पहले भगवान कृष्ण अपने विराट रूप के बारे में बताते हैं। अपने विराट रूप के बारे, ऐसा नहीं है कि पता चले कुछ भी दिखा दें भगवान और कह दें यही विराट रूप है। तो पहले उसकी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं कि क्या विराट रूप है, क्या मैं तुमको दिखाने वाला हूं, क्या मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं, क्या तुमको मैं दिखाऊंगा। तो वो क्या है, 5 से लेके 5, 6, 7, 8 में अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं और उनको मतलब दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और फिर क्या है कि जो अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया उसकी व्याख्या संजय धृतराष्ट्र को करते हैं, क्योंकि विश्व रूप संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, संजय भी देख पा रहा था। जो अर्जुन देख रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय भी देख रहे थे। तो भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन जो देख पा रहा था संजय, उसका वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं। उसके बाद अर्जुन क्या अनुभव करता है उस विश्व रूप को देख के वो बताता है। फिर उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही निमित्त हूं। देख लो अर्जुन, ये सारी स्टोरी जो है अब ये फाइनल हो गया, मैंने तुमको विश्व रूप भी दिखा दिया। उसके बाद क्या है, अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान का ये विश्व रूप देख के। अर्जुन भी थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, वो फिर प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये 34 से लेके 46 श्लोक तक भगवान की प्रार्थना करता है। और फिर भगवान ये स्टेब्लिश करते हैं कि किसी भी कृष्ण के किसी भी रूप को, भगवान के किसी भी रूप को देखने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। और यहां पे ये अध्याय समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शंस हैं। 7 सेक्शंस में ये चैप्टर जो है कवर किया जाएगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं, तो देखिए अभी आप देख रहे हैं कि हर चैप्टर प्रश्न से शुरू हो रहा है। कौन सा चैप्टर प्रश्न से शुरू नहीं हुआ था, केवल 10वां चैप्टर, कि भगवान जो है आउट ऑफ एक्साइटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, बताते रहे। बाकी सब हर चैप्टर में प्रश्न से ही शुरू होता है मोस्टली। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, मदनुग्राहय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन कहते हैं कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो फिर जब मोह दूर हो गया है, फिर आगे की बात, जब मोह दूर हो गया है तो फिर यहाँ पे अब विराट रूप देखने की बात कहाँ से आई। तो अब कहते हैं अर्जुन कहते हैं, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मा यम अपि चाव्ययम। हे कमल नयन, मैंने आपके प्रति आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं
कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो अब आप देखिए, ये अर्जुन देखना क्यों चाहते हैं? मतलब भगवान भी, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जान रहे हैं। अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं? भगवान का विश्व रूप, विराट रूप देखना क्यों चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, क्योंकि अर्जुन समझ रहा था कि आगे पाखंडी आएंगे, ठीक है ना, जो निराकारवादी और ये आएंगे, तो वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। उनको बात समझ में नहीं है कि दृश्य जगत में भगवान कैसे प्रविष्ट हुए हैं, समस्त सब कुछ भगवान पे कैसे आश्रित है, भगवान ही सबके कारण है, किस तरीके से। तो वो एक बार रूप हमें दिखा दो। बंद कर लेना बेटा। वो रूप हमको दिखा दो जिससे भविष्य में आने वाले जो पाखंडी हैं, जो मायावादी हैं, जो आएंगे, जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी देंगे, तो उनका जो है मुंह बंद किया जा सके। इसलिए अर्जुन जो है सबके कल्याण के लिए वो देखना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए भगवान का एक नाम लिया है, कमल नयन, कमल पत्राक्ष। हे कमल पत्राक्ष, मैं आपकी अक्षय महिमा का, मैंने आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे, आपको पता है गीता में बहुत सारे नाम भी भगवान के आए। तो भगवान के कितने नाम है बताइए? भगवान के टाइप करते रहिए, क्विकली टाइप करते रहिए, चैट बॉक्स बिल्कुल उंगली रखे हुए टाइप करते रहिए। तो भगवान के कितने नाम है बताइए? यस, बहुत सारे नाम है, असंख्य नाम है, सहस्त्र नाम है, बहुत सारे नाम है। लेकिन जैसे जैसे सूरज है, सूरज एक ही है, चाहे वो अमेरिका में उगे चाहे इंडिया में उगे, लेकिन उसके अलग अलग नाम है, उसके अलग अलग नाम है। तो पर्यायवाची आपने पढ़े हैं तो वो ये देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कंपाइलिंग है, यहाँ पे कंपाइल किया गया है, इतने भगवान के नाम है। और इस 11वें चैप्टर में सबसे ज्यादा भगवान के नाम बताए गए हैं, 36 अलग अलग नाम जो भगवान के इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि उसको सर्च करें। तो यहाँ पे देखिए पहले चैप्टर में 7 अलग अलग नामों से बुलाया गया, दूसरे चैप्टर में एक नाम लिया गया। तो इस तरीके से, तो कोई मैथमेटिशियन है बताओ जरा, जोड़ के कितना हुआ? है कोई मैथमेटिशियन? इतना टाइम लग रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो टोटल 68 भगवान के नाम जो हैं, देखिए किसी ने दे दिया, सीता माता जी, 68 जो है भगवान के अलग अलग नाम बताए गए। तो देखिए भगवान के नाम, अब ये समझ लीजिए 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक गौड़ और एक मुख्य। गौड़ मतलब सेकेंडरी, भौतिक जगत से संबंधित, और दूसरे प्राइमरी, मुख्य, आध्यात्मिक जगत से संबंधित। तो गौड़ जो नाम होते हैं ये क्या है? अब मुख्य नाम जो प्राइमरी नाम होते हैं, ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के आधार पे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे गौड़ नाम क्या है? जगन निवास, परमात्मा, विधाता, परमेश्वर, ऑल माइटी। और बताइए जरा, एक दो सोच के गौड़ नाम भगवान के, कोई भी टाइप करे क्विकली। इसी तरीके से मैं एक और बता देता हूं, अल्लाह। और बताइए, ईश्वर। और बताइए, इस कैटेगरी में गौड़ नाम में किसी को कुछ समझ में आ रहा है? त्रिलोकेश्वर। ये सब क्या है? भगवान के गौड़ नाम है। और मुख्य नाम क्या है? कृष्ण, प्रभु। यस, प्रभु। मृदुला गुप्ता माता जी ने, हाँ, प्रभु गौड़ नाम है। अब कृष्ण, यशोदानंदन, गोविंद, श्याम सुंदर, गोपीनाथ,
इसमें तो मेरे ख्याल में कंटिन्यू आप बताते ही रह सकते हैं कितने नाम हैं। कम से कम मुख्य नाम में तो टाइप करिए, कुछ तो टाइप कर दीजिए। माधव, मुरली मनोहर, हाँ परमात्मा तो खैर हमने उसमें बता दिया था। ऋषिकेश, गुड। दामोदर, गुडाकेश। खुदा, हाँ खुदा भी गौड़ में आएगा, खुदा भी जो है वो गौड़ में आएगा। परमेश्वर, बिल्कुल सही, परमेश्वर तो खैर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है बहुत अच्छे। तो इस तरीके से भगवत गीता में टोटल कितने भगवान के नामों का जिक्र हुआ है? 68। तो ये याद रखना बिल्कुल। जगदीश, यस जगदीश गौड़ नाम है, जगत के ईश। ओके, तो क्या हमें शिक्षा मिलती है यहाँ पे? जिस प्रकार सूर्य एक है लेकिन विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार भगवान एक हैं लेकिन उनके नाम अनेक हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अनेक हैं और इसलिए उनके नाम भी अनेक हैं। भगवान एक है लेकिन उनके नाम अनेक हैं। तो अब भगवान जो है उनको विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। तो अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं, इसका कारण हम बता चुके हैं। अर्जुन इसलिए देखना चाहते हैं कि जिससे भविष्य में वो जानता था भविष्य में आने वाले जो पाखंडी होंगे, जो निराकारवादी निर्विशेषवादी होंगे, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे ये बात। उनके लिए ये विश्व रूप का दर्शन जो है और वो उनको संतुष्ट कर पाएगा। कोई भी भक्त जो है भगवान के विश्व रूप की व्याख्या से ऐसे निराकारवादी निर्विशेषवादियों को चुप करा पाएगा। तो इसलिए जो है अर्जुन विराट रूप देखना चाहता था। अब यहां पे हमने लिस्टिंग कर रखा है कारण उसके। तो ये स्लाइड जब पूरी कंप्लीट हो जाए, 4 कारण है क्यों देखना चाहता है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि विश्व रूप जो है ये स्थायी नहीं होता है, ये ब्रह्मांड समाप्त होने पर ये खत्म हो जाता है। ये शाश्वत भगवान का रूप नहीं है और भक्त इसको पसंद भी नहीं करते। मतलब भक्त बहुत ज्यादा आकृष्ट नहीं होते हैं। अर्जुन खुद डर गया था, अभी बोलेगा कि मुझे डर लग रहा है। तो अर्जुन भगवान भक्त क्या है, श्याम सुंदर रूप, भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकर्षित रहते हैं। तो अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं? कृष्ण की महिमाओं को का दर्शन कराने के लिए, की महिमाओं को दर्शाने के लिए, कृष्ण की दिव्यता स्थापित करने के लिए, कृष्ण सत्य वचन है यह बताने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि भगवान पहले बता चुके हैं ना कि सब कुछ मेरे से ही निकला और मैं इसमें प्रवेश करता हूं, मैं ही इसमें प्रविष्ट करता हूं और मैं उससे सेपरेट भी हूं और सब कुछ मेरे से ही संबंधित है, मेरे से ही इमिनेट होता है। तो ये जो कृष्ण बोल रहे हैं ये सही है, यह बताने के लिए जो है विश्व रूप दिखाते हैं, एक कसौटी तय करने के लिए। हाँ, ये भी बात सही है, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। कोई भी चिल्लाते हुए ना कह दे कि हम भगवान हैं, ठीक है? कोई ये ना कहने लगे कि हम भगवान हैं, तो भाई ठीक है विराट रूप दिखाओ, जरा विश्व रूप दिखाओ। तो एक कसौटी तय करने के लिए तो अर्जुन जो है इसलिए देखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्या शिक्षा मिलती है हमें? ये चैप्टर में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। हर दूसरी तीसरी स्लाइड के बाद शिक्षा आ जाएगा। भगवान सब जगह है और सब कुछ में है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ भगवान है। भगवान या उनके अवतार सामान्य नहीं होते और कोई व्यक्ति चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान नहीं बन सकता। तो अब अर्जुन कहता है कि भाई ठीक है, अगर ब्रह्मांडी वो जो आपका विराट रूप है वो देखने में अगर मैं सब सक्षम हूं तो मुझे दिखाइए। ऐसा नहीं है कि मतलब फोर्स कर रहा है, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शालीनता से। अगर सक्षम हूं तो मुझे दिखाइए। तो भगवान जो है दिव्य दृष्टि देखते हैं उनको, ठीक है? तो अब भगवान जो है मौखिक वर्णन कर रहे हैं, दिखाने से पहले मौखिक वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है विश्व रूप।
जिससे कि अर्जुन जो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा दें, बोल दें कि ये विश्व रूप है, तो बताते हैं मेरा कि सैकड़ों हजारों प्रकार के विविध रंगों वाला रूप है। आदित्य वसुओं, रुद्रो, अश्वनी कुमार, अन्य देवता सभी इसी में हैं। वो पहले किसी ने भी कभी नहीं देखा, ना सुना है। वर्तमान भविष्य जो देखना चाहो इसी स्थान पे इसी समय देख सकते हो। तो फिर भगवान जो है दिव्य दृष्टि देते हैं उनको, और फिल्म शुरू हो जाती है। अब देखिए, अब आप समझिए वहां पे माहौल कैसा होगा कि अर्जुन खड़े हैं, आगे भी उनको दिख रहा है विश्व रूप, इधर भी दिख रहा है, लेफ्ट में भी दिख रहा है, राइट में भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, दसों दिशाओं से चारों तरफ जो है। अब उनको क्या दिख रहा है, मतलब वो यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन इसका वर्णन किया गया। क्या देख रहे होंगे, सोचो जरा, उनको क्या दिख रहा होगा। तो अर्जुन जो है उस विश्व रूप में क्या देखते हैं, अब ये संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं। संजय को भी दिख रहा है ना पैदल ही, वही जो अर्जुन को दिख रहा है। तो अब संजय ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। तो यहाँ पे देखो 2 बार दैवी दैवी कहा, मतलब ये रूप ऐसा नहीं है कि कोई बस मिस्टिक या कुछ मैजिक चल रहा है, ये डिवाइन है। दैवी आभूषण, दैवी हथियार, ये सब डिवाइन है, ये बताना चाह रहे हैं संजय। और संजय थोड़ा जो है ना, संजय बड़े चतुर हैं। संजय चतुर क्या, संजय बिल्कुल रियल पीए हैं। ऐसा नहीं कि चापलूसी करने वाले सचिव थे। धृतराष्ट्र की चापलूसी नहीं करते थे, वो भाप लेते थे कि धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है, अब जरा उसको हम क्या सुनाना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो थोड़ा अच्छे से ये बता रहे थे संजय। और अभी आगे आएगा कि धृतराष्ट्र थोड़ा डर भी रहे थे, तो वो इसीलिए बता ही रहे थे कि थोड़ा सा इनकी आंखें खुलें कुछ। तो इस तरीके से ये, मतलब इस चित्र से तो खैर नहीं, बस ऐसा ही कुछ भगवान का रूप होगा। हम तो अनुभव नहीं कर सकते हैं चित्र से। अब जो भी जिसकी जहां पे जितना साक्षात्कार है भगवान की। प्रभु जी आवाज सुनाई नहीं आ रही है साफ साफ, ऐसा है क्या, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है, ओके है? मतलब जी शायद मदन प्रभु आपका नेट वगैरह का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब भगवान क्या है, अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और क्या क्या दिख रहे हैं, तो ये सब एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो अर्जुन अभी क्या है, ये सब जो 14 तक संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र को। उसके बाद अब अर्जुन क्या अनुभव करता है। अब ये देखिए कुछ स्लाइड्स कलेक्ट की गई हैं, तो ये देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं अर्जुन बिल्कुल भयभीत है। आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशाओं में सब क्या है, वो विराट रूप का ही दर्शन हो रहा है। आप सोचिए, मतलब अर्जुन स्वयं अपने को भी देख रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी, कुरुक्षेत्र का मैदान भी उसको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या है, आगे के श्लोक में अब अर्जुन व्याख्या करते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं कि वो किनको देख रहा है, कैसा रूप है और कहां तक फैला हुआ है। तो ये अलग अलग श्लोकों में ये व्याख्या करता है। सारे देवता, विविध जीव, ब्रह्मा, शिव, समस्त ऋषि, और कैसा रूप है, बिल्कुल असंख्य हाथ हैं, असंख्य पेट, मुंह, आंखें, मुकुट, गदा, चारों तरफ वो कुछ समझ नहीं, वो कहां तक फैला हुआ, ना कोई इसका आदि है ना कोई अंत है। दसों दिशाओं में जिस तरफ देख रहा है, जिस तरफ वो मुड़ रहा है, उस उनको क्या है, वो विराट रूप ही दिख रहा है। देखिए एक ये भी स्लाइड है,
इसमें कुछ अनुभव कर पा रहे हैं? आंख बंद करके सोचिए क्या देख रहा होगा अर्जुन। तो वो बताता है कि सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मुख से धधकती हुई अग्नि है, संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है, सारे लोग भयभीत हैं, देवतागण जो है शरण लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बहुत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महान से और सिद्ध पुकार रहे हैं, स्वस्ति सर्व शांति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सभी आश्चर्यपूर्वक आपके रूप को देख रहे हैं और अत्यंत विचलित हो रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, कुछ उनके दांतों से किटकिटा रहे, हड्डियां चूरा बन रही हैं। तो कुछ आपको आइडिया आ सकता है क्या वो देख रहा होगा अर्जुन, क्या उस वो दिव्य दृष्टि से क्या सामने का नजारा होगा। तो अब कहते हैं कि मैं भी मतलब जो है थोड़ा भयभीत हो रहा हूँ, वो भी डर रहा था अर्जुन जो है, वो भी जैसे ये देवता, ये समस्त देवता और सभी लोगों के लोग जो परेशान हैं, मैं भी थोड़ा भयभीत हो रहा हूँ। अर्जुन कहता है कृपया मुझ पर दया करें, इस रूप को देखकर मैं अपना संतुलन हो रहा हूँ, क्योंकि वो देख रहा है कि सब कुछ चकनाचूर हो रहा है, भीष्म द्रोण कर्ण धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और हमारे भी योद्धा। और वो क्या है कि जब दांत जो है दांत से आते हैं, दांत के नीचे आते हैं, तो हड्डियों का भी चूरा निकलता हुआ दिख रहा है और ब्लड भी फैलता हुआ दिख रहा है। तो आप सोचिए ये सब देख के, अभी हम कहीं कोई ब्लड देख लेते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, क्या कंडीशन होती है, और वहां पे क्या है कि हजारों लाखों लोग जो हैं वो इस तरीके से दांतों से पीसा जा रहा है, उनको क्या कंडीशन होगी, क्या देख रहा होगा वो। तो कृष्ण ये सब दिखाकर क्या साबित कर रहे हैं बताइए? उन्होंने अपने वचन को निभाया, उन्होंने जो बोला था वो उस वचन को निभाया। कैसे मैं इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ, सब कुछ जो है कैसे मेरे से एमिनेट होता है, सब कुछ कैसे मेरे पे आश्रित है। तो इसलिए भगवान जो है वो दिखाते हैं। अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन व्याख्या करते हैं 28, 29, 30 में कि किस तरीके से जो सारे जीव जो हैं आपके मुंह में जाते हुए दिख रहे हैं, काल रूप में, जो आपका जो काल रूप है उनके विश्व रूप का ही एक मतलब फॉर्म है। भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं, सभी का काल हूं। तो उसी विश्व रूप का ही एक काल रूप है, उसी का विश्व रूप का काल रूप है। तो उसमें जो है अर्जुन कह रहे हैं कि सब मैं देख पा रहा हूं कि सब जैसे नदियां, जैसे लोग इस तरीके से समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जैसे नदी बहती हुई जा रही है, जैसे पतंगे घुसते जाते हैं। पतंगे क्या है कि एक चिराग में घुसते जाते हैं और खत्म होते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्जुन ने बोला, तो अर्जुन का ये दो एग्जाम्पल देने का क्या कारण था कि मैं देख पा रहा हूं कि लोग जो है नदी और पतंगे की तरह आपके मुख में जो है काल रूपी मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। एबीसी टू सॉफ्ट कॉपी, यस प्रभु जी, मिल जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पे आपसे प्रश्न है हमारा, सोच के बताइएगा, ये बहुत बहुत सिद्धांत स्थापित करेगा ये श्लोक जो है। जब वो ये व्याख्या करते हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि मुंह में लोग जो हैं, जो जीव हैं, वो देख पा रहा है कि हमारी सेना के भी लोग हैं, कौरव लोग भी हैं, ये क्या नाम है, भीष्म पितामह कर्ण सब जो है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसे नदी, बहती हुई नदी समुद्र में मिलती जाती है, उसी तरीके से जब मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे पतंगे जो है एक चिराग और एक अग्नि में अपने को स्वाहा करते जा रहे हैं, उसी तरीके से सारी जीव जो है उनके शरीर नष्ट होते जा रहे हैं। तो आपसे प्रश्न ये है कि जब वो नष्ट होने की बात ही बता रहा था, तो उसने दो एग्जाम्पल क्यों लिए? नदी का एग्जाम्पल लिया और पतंगे का एग्जाम्पल लिया, ऐसा क्यों? ये सोच के बताइए। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, हैंड रेज करिए। मेरा प्रश्न समझ सुशीतला
यमुना माता जी, यस माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता प्रभु जी, पतंग का उदाहरण इसलिए दिया है कि जैसे अब पतंग की तरह तो अपना भी जिंदगी है ना, जैसे एक बार हवा में उड़ता है या फिर एकाएक कट जाता है, तो उसी जी। हिसाब से हमारा भी जिंदगी है प्रभु जी, जैसे पतंग। ठीक है, अच्छा, मणिमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नदियों का इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत लंबी होती हैं, बहुत दूर तक बहती हैं, तो मतलब बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज का उदाहरण दिया गया है इसमें। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए 28वें और 29वें में होपफुली सभी लोग भगवत गीता सबके सामने, मैंने बोला था कि भगवत गीता सबके पास होनी चाहिए। तो 28वें का जब आप देखेंगे अर्थ, जिस प्रकार नदियां अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। फिर 29वें में क्या कहते हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। ब्रह्मांड में आपके तेज से पूरित विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। और हाँ, सॉरी सॉरी, ये मैंने 30वां पढ़ा है। 29वां क्या है, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी तरह प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो ये सुभाषिस गुप्ता प्रभु, आपने भी हैंड रेज किया था, बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सिद्धांत पता चलेगा इसकी व्याख्या से। हाँ, ये जो है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि हम लोग ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं, तो इसी तरह हम लोग जो जितने भी में अंदर ही समाना है। आपकी वॉइस प्रभु जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्लियर समझ में नहीं आई। क्या मृदुला, एग्जाम चालू? हाँ, नहीं यार, मैं बहुत कोशिश किया, खाने की खा ही नहीं पा रहा। मृदुला माता जी, आपने टीवी चला रखा है क्या? तो हो गई स्कूटी पापा, मैं पूरी ठीक है, सारी समझ। ये कहाँ से आवाज आ रही है बहुत तेज? नहीं प्रभु जी, मेरा नहीं चल रहा। हरे हाँ हाँ, कृष्ण प्रभु जी, पतंगे मतलब जैसे कीट पतंगे होते हैं, वो हवा, वो आग में जाते ही झुलस जाते हैं। यस, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने प्रयास किया। अब देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि बताओ, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया, करोड़ों लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए, ठीक है। तो वहां पे देखिए नदियों का बहाव का जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका कह रहा है, नेचुरल फ्लो, मतलब जो नेचुरली जो जो मृत्यु, जिनको नेचुरल प्राकृतिक मृत्यु जिनकी होनी थी, ठीक है ना, उनके बारे में बोला गया। और पतंगा जो मरता है, अधर्मी लोग, जो अधर्मी लोगों का संकेत किया गया है कि जो पतंगा मरता है वो मूर्खता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण मरता है, जिन्होंने अपनी आयु छीड़ कर ली होती है, ठीक है ना, वो अपनी नेचुरल डेथ में नहीं जा रहे हैं। पतंगा क्या है, अपनी मूर्खता के कारण पाने उसमें घुस जाता है। तो ये जैसे भगवत गीता के 5 विषय होते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो इन पांचों में से 4 जो है शाश्वत हैं, 4 जो ये विषय हैं शाश्वत हैं, और कर्म जो है वो बदल सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, एक डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी निश्चित रूप से हमारी डेस्टिनी होती है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार होती है, लेकिन कर्म से हम उसको बदल सकते हैं। अच्छे कर्मों से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, और बुरे कर्मों से क्या है, उसका सजा हमें हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। तो ये अकाल मौत, आकस्मिक मौत, मर्डर और सुसाइड, ये सब क्या है, ये वही रिजल्ट है, अधर्म का रिजल्ट है। तो उनकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो नदियों का बहाव बोला गया है, वो कह रहे हैं ये वो लोग जा रहे हैं काल के मुंह में, जो मतलब क्या है, धर्मार्थ लोग हैं, ठीक है। तो और ये जो पतंगे का एग्जाम्पल दिया, मतलब ये अधर्मी लोग, तो कौन से थे? और आप लोगों ने ये जानते होंगे कि कौरवों की आयु क्षीण हो गई थी, बहुत बड़ा पाप किया था इन्होंने। क्या किया था? वैसे तो खैर अधर्मी थे ही। उस सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय जो भी बैठा हुआ था, ठीक है, जो भी कौरवों का मेंबर था, ठीक है, उन सबकी जो आयु उसी टाइम छीड़ हो गई थी।
तो ये पतंगा और नदी का एग्जाम्पल दिया गया। तो जैसे कहते हैं ना कि महाभारत में बहुत करोड़ों लोग मरे, तो करोड़ों लोग मरे तो उसमें पतंगे की बात अधर्मी लोग भी थे, जो क्या है, जिनको पनिशमेंट मिला, अधर्म का पनिशमेंट मिला, और जिनको नेचुरल स्वतः प्राकृतिक मृत्यु जिनकी थी वो वहां पे उन्होंने शरीर छोड़ा। और अल्टीमेटली सारे गए कहां, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ा, तो अल्टीमेटली वो सब गए कहां, भगवान के उच्च लोकों में गए, भगवान के धाम में गए। तो इस तरीके से यहाँ पे तो ये एक्सप्लेन कर देते। इससे हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है, मनुष्य को जितना जीवन काल, जीवन अवधि मिलता है जीने के लिए, वह यदि उसका दुरुपयोग करता है तो उसे समय से पहले इस दुर्लभ और मूल्यवान जीवन को खोना पड़ता है, उस पतंगे की भांति। तो यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है कि कौरवों की, जो भी कौरव और कौरव के पक्षधर वहां पे बैठे हुए थे, सबकी आयु इमीडिएट वहां पे छीड़ हो गई। ये बहुत बड़ा अधर्म किया था उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान ये अर्जुन जो है ये एक्सप्लेन करते हैं। अब 31 में क्या कहते हैं, यस, आख्याहि में आख्याहि में को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीदा, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिमा। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा। तो अब उसके बाद क्या है, अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है। तो दो बातें पूछता है कि आप कौन है और आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान बताते हैं कि कालो अस्मि, मैं काल हूं, संसार का महान संहारक, मैं सबको जो है नाश करने आया हूं, ठीक है। तो भगवान क्या है, अब सबको नाश करने आए, निश्चित रूप से उनके शरीर को नष्ट करने आए हैं। तो अब फिर अर्जुन का क्या काम, जब भगवान ही सबको नष्ट कर रहे हैं तो अर्जुन का काम क्या है। तो अर्जुन देखिए, भगवान क्या है कि अपने भक्तों को ये प्रिविलेज देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है ना। अर्जुन को निमित्त बनाया, ग्लोरियस उसको विक्ट्री दी, महाभारत का युद्ध जिताया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं काल हूं, क्योंकि भगवान क्या है, कभी किसी को हीरो बना देते हैं, कब किसको। अभी जैसे त्रेता युग का हीरो कौन था, त्रेता युग का हीरो कौन था, हनुमान जी हीरो थे ना। और द्वापर में हनुमान जी को कहां बिठा दिया, रथ के ऊपर। चलो इस बार अर्जुन है ना, उनको बिठा दिया ऊपर। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों को समय समय पे ग्लोरीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको नाश करने आया हूं, ये भगवान कहते हैं। ये मेरा, मैं काल हूं और मेरा प्रयोजन क्या है, मैं सबको यहाँ पे नाश करने आया हूं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि महाभारत के युद्ध के अंत में कितने योद्धा जीवित रहे थे, कोई बताएगा? टाइप करिए फटाफट। छः 5 6 6 4, पांडव 7 5। ठीक है, मैं सस्पेंस खत्म कर देता हूं। 5 पांडव, सात्यकी, युयुत्सु, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, इतने लोग जो हैं, 8 लोग, 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 लोग जो है वो जीवित रहे थे। तो फिर भगवान कह रहे कर लिया था सब बिना। तुम्हारा बैलेंस क्या 2000 से भी कम है? मैंने पीछे पैसा भेजा तो था कि 2000 अब मेंटेन रखना। धाम स्वरूप प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए।
अरे धाम स्वरूप जब प्रभु। मैं आया तो वहां चल। ओके, तो अब अर्जुन कहता है कि तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं जब आप ही सबका नाश कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो ग्लोरीफाई कर रहा हूं तुम्हें गौरव देने के लिए। भगवान कहते हैं तुम्हें गौरव देने के लिए। क्या मैं उन सभी को मार पाऊंगा, क्या मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं। निसंदेह तुम सव्यसाची हो, परेशान या भयभीत ना हो। सव्यसाची, सव्यसाची क्यों कहा, सव्यसाची क्यों कहा, सव्यसाची उन्होंने इसलिए कहा कि अर्जुन जो है दोनों हाथ से तीर चला लेता था, धनुर्धर तो था ही। तो भगवान कहते हैं निसंदेह तुम सव्यसाची हो, परेशान या भयभीत ना हो। अब बताओ ये सब जब कहानी चल रही है तो धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा। धृतराष्ट्र की कंडीशन क्या थी, वह बहुत, वो भी साथ ही साथ बहुत परेशान और भयभीत हुआ। तो फिर उसके बाद अर्जुन घबराए हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और लड़खड़ाती हुई आवाज में क्या बोलते हैं, प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना हम एवरीडे प्रार्थना करते हैं, भगवान से मांगते, मांगना 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 करते हैं, लेकिन देखो अर्जुन हमें यहाँ सिखलाएंगे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो पहले अर्जुन भगवान का गुणगान करते हैं, फिर उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सारे श्लोक हैं, इसको आप कम से कम, बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ये हमें 2 अध्याय एक दिन में समाप्त करने होते हैं, नहीं तो इनकी व्याख्या की जा सकती है। बड़े सुंदर ये जो है 36 से 46 आप इसको नोट कर लीजिए, इसको जरूर अध्ययन करिएगा। तो गुणगान किया, फिर क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना मैंने पहले चर्चा किया था। क्षमा याचना क्या, कि मैं तुमको अपना मित्र दोस्त और बिल्कुल कंधे पांत रख रहा था, लेकिन आप क्या है, क्या विभूतियां हैं आपकी, क्या मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। फिर उसके बाद निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं उनसे किस, तो हमें भी इसी तरीके से भगवान से क्षमा याचना, ग्रेटफुल। पहले तो हमें किसी से भी कुछ अगर मांगना है तो हमें उसके लिए उसका गुणगान, प्रणाम, क्षमा याचना और देन कोई भी निवेदन होना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में भी कम से कम ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ लेना है तो मांगने पहुंच गए, ठीक है। ग्रेटफुल, उसके लिए बड़ा ग्रेटफुल, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कहते हैं, सखेति मत्वा प्रवशा यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापी। कि मतलब मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो इस तरीके से ये यहाँ पे विश्व रूप जो है भगवान अब अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं। और फिर आगे जो है यस, तो अब कहते हैं, अर्जुन कहते हैं तो क्या योग्यता क्या होनी चाहिए इस रूप को देखने के लिए, तो बताइए जरा इनमें से क्या योग्यता होनी चाहिए, इस रूप को देखने की क्या योग्यता होनी चाहिए, टाइप करिए जरा। वेदाध्ययन, तपस्या, ज्ञान, पूजा, ठीक है। तो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं, पूजा के द्वारा। हाँ, श्रद्धा, निश्चित रूप से श्रद्धा दो। और यस, हालांकि इसमें आपका उत्तर तो, लेकिन इस भगवत गीता के अनुसार भगवान कहते हैं क्या 53 में, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का वर्णन कर रहे हो, ना तो उसे वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से, किसी से भी नहीं देखा जा सकता है। हे अर्जुन, आप कहते हैं केवल अनन्य भक्ति, क्या 54वें में कहते हैं, हे अर्जुन
केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो, उसका रहस्य पा सकते हो। तो यहां पे जो है अब भगवान क्या कहते हैं, तो मेरी शुद्ध भक्ति करो। ये सारी बातें दिखा दी, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अब विश्व रूप में ही अटक जाओ, क्योंकि खैर वहां पे कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अल्टीमेट क्या है, मेरी प्राप्ति कैसे होगी, शुद्ध भक्ति से। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर समाप्त होता है, और अब हम 12वें चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। और 12वां चैप्टर क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग जो है वो बड़ा छोटा सा, बहुत कंडेंस है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 20 मात्र उसमें श्लोक हैं, और 2 चैप्टर हैं भगवत गीता में, 12वां और 14वां, दोनों में, दोनों छोटे छोटे हैं और बड़े पावरफुल हैं। पुरुषोत्तम योग 15वां और ये भक्ति योग, दोनों में 20-20 है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस की जा चुकी हैं, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मिश्रित भक्ति, देवताओं की पूजा, विश्व रूप, शुद्ध भक्ति, निर्विशेषवाद। तो अब जरा हमको आप बताइए, हमको आप बताएंगे, मैसेज टाइप करेंगे, इसमें सबसे टॉप नंबर पे क्या है भगवत प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार के लिए सबसे पहले किसको रखेंगे? टाइप करते रहिए क्विकली। शुद्ध भक्ति, भक्ति, शुद्ध भक्ति, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, मिश्रित भक्ति, फिर विश्व रूप पूजा, देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ, लेफ्ट से राइट जो है यहां पे डिक्रीज हो रहा है, जो रेसिप्रोकेशन है परम सत्य से, वो रेसिप्रोकेशन जो है वो घट रहा है। शुद्ध भक्ति में परम सत्य का शुद्ध रेसिप्रोकेशन होगा, साक्षात भगवान श्याम सुंदर रूप में, ठीक है। फिर मिश्रित भक्ति, मिश्रित भक्ति मतलब भक्ति भी है, कृष्ण भी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। विश्व रूप जो प्रकृति को, ब्रह्मांड को ही सुप्रीम पावर मानते हैं, है ना, यूनिवर्स को नमन करते हैं। फिर देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। तो 5 प्रकार के उपासक जो हैं उनका अलग अलग ये क्रम में रखा गया है, जिस तरीके से वो रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान के। तो अब बताओ हमको, अर्जुन इन सभी में से कौन सी श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल चैट बॉक्स पे हाथ रखे रहिए, तभी आपको आनंद आएगा। निश्चित रूप से किस कैटेगरी में आएंगे? हाँ, शुद्ध भक्ति में। तो अर्जुन क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अब 12th चैप्टर शुरू होता है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। अच्छा, इसका हम आपको वो बता दें सेक्शन, इसमें हम किस तरीके से इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। हाँ, तो पहला जो है, पहला श्लोक में अर्जुन, भगवान जो है, भगवान से अर्जुन का प्रश्न है। देखिए, आप फिर से देखा ना, ये भी चैप्टर प्रश्न से शुरू हुआ। तो पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या फिर निर्विशेषवादी। फिर 2 से लेके 7 तक सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना करते हुए भगवान जो है कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद जो है 8 से लेके 12 तक भक्ति के मतलब प्रोग्रेसिव स्तर जो है उनके बारे में व्याख्या की है। और फिर 13 से लेके 20 तक भगवान मेथड बताते हैं कैसे तुम मेरे प्रिय बन सकते हो। तो बड़ा छोटा सा ये
चैप्टर है। तो अब हम इसको करेंगे। तो अभी हमारे पास 20 मिनट है, तो हम देखते हैं इसको कैसे कवर कर पाते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। निर्विशेष ब्रह्म की जो पूजा करते हैं, तो वो निर्विशेषवादी और साकारवादी की का गंतव्य के बारे में पूछता है, मतलब कौन उसमें से श्रेष्ठ है उसके बारे में पूछता है। ठीक है, अब हम थोड़ा स्किप करेंगे। तो देखिए, योग का जो है पूर्ण ज्ञाता कौन है, एक भक्त होता है, एक निराकारवादी ध्यानी होता है। ठीक है, तो अब भगवान जो है भक्त के बारे में दूसरे वाले चैप्टर श्लोक में बताते हैं और 6-7 में बताते हैं, फिर वो निराकारवादी के बारे में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भक्त सबसे अच्छे हैं। तो अर्जुन का क्वेश्चन, अर्जुन कहता है कि निराकारवादी के बारे में क्या, उनके साथ क्या होता है, वे अंत में प्राप्त मुझे करते हैं। तो अर्जुन फिर कहता है कि आपको प्राप्त करते हैं, तो फिर अंतर क्या रहा, तो फिर अंतर क्या रहा, जब वो भी आपको प्राप्त कर लेते हैं और भक्त भी आपको प्राप्त कर लेते हैं, निराकारवादी और भक्त में फिर क्या अंतर रहा, और आप कह रहे हैं कि भक्त श्रेष्ठ है। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो भगवान कहते हैं कि ये जो निराकारवादी होते हैं वो मेरी ब्रह्म ज्योति, मेरे निराकार पहलू को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहां पे मैं अब आगे जाने से पहले आपको क्लियर कर दूं, ये ब्रह्मन और परमात्मा, भगवान, ब्रह्म ज्योति, ये सब क्या है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, क्विकली। तो फिर से हम एक स्टोरी से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आती, इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मन, परमात्मा, ब्रह्म ज्योति, निराकार, निर्विशेष, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो सुनिए, एक व्यक्ति जो है अपने गांव लौटता है, बचपन में चला जाता है शहर कमाने के लिए। तो बहुत दिनों बाद गांव से लौटता है, एक स्क्रीन पे आपको ट्रेन दिख रही है, इसी ट्रेन से वापस आता है। ठीक है, अपने गांव पहुंचता है। तो शहर से जब आता है कोई गांव, उस गांव में बहुत ज्यादा बड़े सिंपल लोग थे, सीधे साधे लोग थे, कोई बहुत ज्यादा, वही एक व्यक्ति था जो गांव से शहर गया था और कई वर्षों बाद कमा के लौटा था। तो वो सारी बातें बताता है कि सब पूछते हैं, भाई कैसे आए तुम, क्या किया, कैसे, तो बोला ट्रेन से आए। बोला ट्रेन के कैसी होती है, रेलगाड़ी कैसी होती है, तो वो बताने लगा कि ऐसी होती है, ये होता है उसमें। तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया। तो फिर उसमें से, लेकिन सब बड़े उत्सुक थे, वो ट्रेन के बारे में समझना चाहते थे कि ट्रेन क्या है। तो उन्होंने उसमें जो 3 थोड़े से इंटेलिजेंट थे, वैसे तो सारे सब सिंपल थे, लेकिन उनमें से 3 थोड़ा सा बुद्धिमान टाइप के थे। तो गांव वालों ने कहा ठीक है, इनको तुम दिखा के लाओ, इन तीनों को तुम दिखा के लाओ, ये हमको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा हम ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो वो उन तीनों को लेके शहर जाता है, प्लेटफॉर्म पहुंचता है और बैठ जाता है कि बोले कि यहीं पे ट्रेन आएगी, तब हम तुम लोगों को समझाएंगे। तो ट्रेन जो है बड़ी तेज सीटी बजी, आ रही थी ट्रेन, और इंतजार करते करते शाम हो गई। तो उसमें क्या है कि देखा कि एक लाइट जो है आगे, जो उसके हेडलाइट जल रही थी, तो वो हेडलाइट की चमक देख के एक आदमी भागा, अरे समझ गए ट्रेन क्या है, भागा गांव की तरफ। हम वही बताने जा रहे हैं, बड़ा उत्सुक था कि हम सबसे पहले जाके हम अपनी बुद्धिमत्ता सिद्धित करेंगे कि हम देखो सबसे पहले ट्रेन समझ के आ गए कि ट्रेन क्या है। तो उसने गांव में बताया जाके, अरे ट्रेन कुछ नहीं, जलता हुआ बिल्कुल लाइट है, लाइट है वो ट्रेन, जो ये बता ही नहीं पा रहा वो लाइट है। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा, उसने रोका, अरे रुको 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 रुको, अभी आगे है, लेकिन वो भागा बताने के लिए कि वो लाइट है भाई, लाइट, ट्रेन जो है वो लाइट होती है। अच्छा, तो दूसरा वाला सोचा कि तब तक और ट्रेन थोड़ा नजदीक आ गई। तो ट्रेन नजदीक आ गई तो उसको क्या है कि इंजन वगैरह दिख गए, इंजन वगैरह दिखे, डब्बे दिखे। अब वो भागा, बोले कि नहीं लाइट तो है ही है, इसमें इंजन डब्बे भी हैं, पहिए से चलते हैं। वो भी भागा बहुत तेज कि हम बताएंगे जाके, गांव में जाके जल्दी से। बोला कि अरे रुको 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 रुको, नजदीक तो आने दो, लेकिन वो भाग गया। फिर क्या है कि फिर तीसरा वाला वहीं पे वेट करता है, ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे रुकती है,
उसमें से लोग पैसेंजर निकलते हैं, वो देखता है सब। तब वो एक्सप्लेन करता है, देखो ये उसकी हेडलाइट थी, ठीक है, और ये इंजन है, ये सब डब्बे हैं, इसके अंदर यात्रीगण लोग हैं, देखो ये सब ऐसे बैठते हैं, ऐसे निकलते हैं। तो अब वो क्या है, तीसरा पहुंचा जाके उसने बताया। तो तीनों ने क्या, तीनों में से बताओ कौन गलत था? तीनों में से कौन गलत था? तीनों में तीन के तीनों ही सही थे। जितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, ठीक है, जितना उन्होंने समय दिया, जितना प्रयास किया, उतना उनको ट्रेन के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तीनों में तीनों, तीन के तीनों सही हैं। तो अब हम यहाँ पे भगवान जो परम सत्य है, ऐसे ही परम सत्य की अवधारणा जो है तीन स्टेप्स में होती है, ठीक है। भागवतम में एक श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जिन्होंने पूरा जो परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, वो बताते हैं भगवान जो है, भगवान का साक्षात्कार तीन रूपों में किया जाता है। एक ब्रह्मेति, मतलब उनका ऑरा, ठीक है ना, उनके जो उनके शरीर की कांति, ठीक है ना, उनका ऑरा, वो क्या है, ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति, ठीक है। और परमात्मेति, जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, वो परमात्मेति। और भगवान जो श्याम सुंदर रूप में है, पर्सनालिटी के फॉर्म में। तो इसका और भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है सूर्य। जैसे सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य का प्रकाश क्या है, ब्रह्म ज्योति है, और वो गोला जो दिखता है वो परमात्मेति, ठीक है ना। अब हम जब लोक पे जाते हैं तो वहां पे क्या है, विवस्वान जो है सूर्य लोक के राजा हैं, ठीक है। तो तब हमारा पूरा साक्षात्कार कंप्लीट होता है, नॉलेज कंप्लीट होता है कि हाँ ये प्रकाश है। तो प्रकाश को हम सूर्य नहीं कह सकते हैं, आया प्रकाश सूर्य से ही प्रकाश है, लेकिन प्रकाश को सूर्य नहीं कह सकते हैं। उस गोले को भी केवल हम सूर्य नहीं कह सकते हैं। फिर जब हम गोले पे जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वहां तो विवस्वान है जो सूर्य देव हैं वास्तव में। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है, तो ये जो योगी होते हैं वो परमात्मा स्वरूप में भगवान का साक्षात्कार करते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या है, वो ब्रह्म ज्योति, भगवान का कांति, भगवान का औरा, वहां तक ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। और उनका अंतिम लक्ष्य यही होता है, उसमें लीन होना। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल में आपको तीनों ही दिख रहे हैं। मैं थोड़ा अपने को खिसका लेता हूं जिससे कि, ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म जो है निर्विशेष सर्वव्यापित चेतना या शक्ति, भगवान का औरा, ठीक है। अब ज्ञानी लोग क्या है, ज्ञानी लोग क्या है, ब्रह्मेति, ब्रह्म में ध्यान करते हैं। परिणाम क्या होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और गंतव्य क्या होता है, निराकार ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाते हैं। परमात्मा स्वरूप में जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, परम सत्य का साक्षात्कार करते हैं, वो क्या है, अंतर्यामी रूप जो परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर ही होता है। ध्यान मार्ग से उसका साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। परिणाम क्या होता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और निराकार ब्रह्म ज्योति में ये भी बस निराकार ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन जो परम सत्य का साक्षात्कार भगवान के स्वरूप सच्चित आनंद विग्रह रूप में करते हैं, तो वो क्या है, वो कैसे कर पाते हैं, भक्ति मार्ग से। और उसका परिणाम क्या होता है, भगवत साक्षात्कार होता है, भगवान से साक्षात वो आदान प्रदान कर पाते हैं। और गंतव्य क्या होता है, वैकुंठ लोकों में जाते हैं, वैकुंठ धाम में जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, देख रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं शून्य पे, ये जो है ध्यान लगा रहे हैं। और ये देखिए ध्यान योग के माध्यम से अपने अंदर जो है परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन
लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, भगवान के साथ भगवान की प्रेममयी सेवा करता है और अल्टीमेटली उनको प्राप्त करता है। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा योग और इन सब नाम पे बड़ा बिजनेस भी चल रहा है ना। कुछ कुछ ऐसे कुछ थोड़ी फिलॉसफी इधर की मिला दी, उधर की मिला दी, शून्यवाद और क्रिश्चियनिटी मिला दी, तो एक नया वो तैयार कर लिया। ठीक है, अभी क्या है, योग के नाम पे कुछ भी हो रहा है। मतलब बाल, जैसे इवन वो क्या है कि हर चीज को आध्यात्मिक, जैसे बाल बाल झड़ रहे हैं, बाल बाल भी उगाए जा सकते हैं आध्यात्मिकता से। वो कुछ फॉर्मूला बता देंगे, ऐसे ऐसे करो और ये मंत्र करो और ऐसे ऐसे ये करो, बाल उगाएंगे। मतलब हर चीज को जो है बिल्कुल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है सब उसमें। ठीक है, अपने तरीके से अपना अपना मटेरियल सामान बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो निराकार निर्विशेषवादी होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको क्या है, ब्लिस, वो सेवानंद मिलता नहीं है। क्योंकि सेवा का आनंद भगवत साक्षात्कार से ही मिलेगा, जब भगवान का हम श्याम सुंदर रूप, अपने जैसा रूप ही, अपने जैसा नहीं, बेसिकली भगवान ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं, हमारे जैसे भगवान नहीं, हम भगवान के जैसे हैं। तो वहां पे क्या है, आदान प्रदान, निर्विशेषवादी का आदान प्रदान वहां पे होता नहीं है। तो अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि उन्हें उन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कौन भगवान है, कौन नहीं भगवान है। गुरु ही वहां पे, उसी वही भगवान, जो गुरु कहता है उसी की पूजा करो। है भगवान है लेकिन गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब एक है। मायावादी क्या कहते हैं, हम भी भगवान तुम भी भगवान। ठीक है, बस इस माया के कवर में है, जैसे ही इस माया का कवर हटेगा तुम भी भगवान बन जाओगे और हम भी भगवान बन जाएंगे जैसे ही हमारा। तो इनका क्या है कि अलग अलग ये फिलॉसफी होती है, क्योंकि वास्तव में इनको वो आनंद नहीं मिलता है जो सेवा के माध्यम से, जो प्रत्यक्ष आदान प्रदान से भगवान के साथ आदान प्रदान करने पे मिलता है, वो इनको आनंद नहीं मिल पाता है। तो क्या शिक्षा है यहाँ पे, सब कुछ जो आध्यात्मिक दिखता है होता नहीं है। जैसे कि बाजार में जंक फूड, जंक मीडिया मिलती है, वैसे ही बहुत सारी जंक आध्यात्मिकता भी मिलती है। श्री कृष्ण वास्तविक जगत गुरु हैं, गीता से हमें सीखना चाहिए। तो इसलिए वी शुड ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद कि उन्होंने, नहीं तो आप बताइए क्या भागवतम हम कभी पढ़ सकते थे? भागवतम तो बस एक मैटर था कि एक भगवताचार्य को हम बुलाते थे और फिर भागवत कथा होती थी, केवल वही पढ़ते थे, हम सुनते थे। क्या कभी आपने ये प्रयास, मतलब ये सोचा था कि ये केवल प्रभुपाद का ही कृपा है, उन्होंने कैसे रात रात दिन दिन करके डिक्टाफोन, उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, फिर डिक्टाफोन यूज किया, कैसे कैसे ये सब लिखा 11 वर्षों में, हर जगह प्रचार, कितने लेटर्स उन्होंने कितना हैंडल करते थे, कितने भक्तों को, और कैसे कैसे उन्होंने हमारे लिए ये इतने ग्रंथ लिखे। तो और उन्होंने हमें बताया कि कृष्ण जो है वो वास्तविक गुरु है। नहीं तो हम क्या समझ पाते, हम पता ही नहीं था, मुझे तो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था कि भगवान कृष्ण है, ऐसा कुछ। मतलब हम तो भगवान शब्द क्या है, सबको भगवान ही मानते थे। साईं बाबा भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, गणेश भगवान, दुर्गा माता जी वो भी भगवान, सब भगवान है। तो इसीलिए क्या है कि मार्केट में जंक आध्यात्मिकता भी है। तो हमें क्या है, हमें थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हमें परेशान होने की नहीं जरूरत है, क्योंकि हम एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या कहते हैं, फिफ्थ श्लोक, एक मिनट। क्लेशो अधिकर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम
देह रही अवाप्यते, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब अर्जुन कहते हैं क्यों मुश्किल क्यों है? क्यों? क्योंकि जो निराकार है उसका ध्यान और पूजा करना किसी के लिए कैसे आसान हो सकता है? देखो, क्योंकि निराकार निर्विशेषवादी वो आनंद वो मिस कर जाते हैं जो एक भक्त भगवान की सेवा करके आनंद लेता है। तो भगवान कहते हैं कि जो निराकार है उसका ध्यान और पूजा करना किसी के लिए कैसे आसान हो सकता है? तो भक्ति करना आसान है, मतलब बोले कि तो भक्ति करना इसका मतलब आसान है। तो बोलते यस, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान है, और मतलब बहुत प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट है। क्या कहते हैं भगवान? तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामी नाचिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इमीडिएट जन्म मृत्यु के सागर से वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, वो उसको मैं नहीं कवर करूंगा, ठीक है। अब अर्जुन कहते हैं आपको कौन, अच्छा ठीक है, आपको कौन कितना प्रिय है? ठीक है, भक्ति सर्वोपरि भगवान ने एस्टेब्लिश कर दी, इसका कोई क्रम है क्या? तो अब भगवान जो है बताते हैं आगे के श्लोकों में। शुरू होता है कि अब आगे के श्लोकों में आप देखेंगे हर श्लोक में ये आता है समे प्रिया चमे प्रिया प्रिया। आप देखिए 14 से लेके शुरू करिए, 14 से लेके देखिए हर श्लोक में वो प्रिय शब्द आता है। तो भगवान कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। और कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए बहुत व्यवहारिक है। भगवान क्या कहते हैं कि हाँ मैं बताता हूं क्या कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में एक निष्ठ करो और बुद्धि मुझ में स्थिर करो। ये वो शुद्ध प्रेम का स्तर की व्याख्या कर रहे हैं। ये क्या है? शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति है। अब नेक्स्ट ये 8वां श्लोक हो गया, ये ध्यान से सुनना, 8, 9, 10, 11 श्लोक। तो अब क्या कहते हैं, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, अगर कोई ये नहीं कर सकता है कि एक निष्ठ अनन्यता से मुझ में एक निष्ठ नहीं हो पाता है, बुद्धि स्थिर नहीं कर पाता है, तो फिर क्या करना है? अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन अच्युतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माप्ति छाप्तुम धनंजया। क्या कहते हैं? यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। मतलब अब क्या है? साधना भक्ति का स्तर। तो हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? हम सब साधना भक्ति में इन्वॉल्व हैं। हम क्या है? साधक हैं। साधना भक्ति नियमों का पालन करते हुए 16 माला करना है, ये ऑफर्ड फूड खाना है, नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम वो अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है। तो हम क्या है? साधना सिद्ध बनेंगे आगे, मतलब प्रयास करे अगर कोई तो वो साधना के आधार पे साधना सिद्ध बन सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है। आगे फिर आगे देखो, भगवान कहते हैं अच्छा हाँ, जब यहाँ पे क्वेश्चन एक है, हमको कौन बताएगा, जब भक्ति हृदय की बात है तो अभ्यास क्यों? अभ्यास करने की जरूरत। ये भी हम कहते हैं कि भक्ति हमारे अंदर सुप्तावस्था में है, तो उसमें फिर अभ्यास कर, वो तो नेचुरली हमारे अंदर है, सहजता से हमारे अंदर भक्ति है, भगवत प्रेम है, तो अभ्यास करने की क्या आवश्यकता? तो
यस, बिल्कुल भक्ति हमारे भीतर है, लेकिन हम भूल चुके हैं। बहुत दिनों से वो सुप्त बीज पड़ा हुआ है, उसका हमें सिंचन करना है। कैसे? कीर्तन और श्रवण से। तो यहाँ पे ये नल सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होंगे, ये सबने देखा होगा। नल सरकारी नल होते हैं ये, ठीक है। तो सरकारी नल अक्सर क्या है, इनका पानी उतर जाता है नीचे, ठीक है। तो क्या करते थे, हैंड पंप, हाँ, तो क्या करते थे, तो थोड़ा सा ऊपर से पानी डालते थे और क्या है, भुक 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 करते थे, मतलब जल्दी जल्दी उसको ओटना शुरू करते थे। जल्दी जल्दी ओटना शुरू करते थे तो क्या होता था, पानी वो फिर हमें थोड़ा सा ही डालना पड़ता था बाहर से, और उसको उठते थे, फिर क्या है, वो सतत पानी मिलता रहता था। तो उसी तरीके से भक्ति हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल चुके हैं, सुप्त अवस्था में है। उसको हमें कीर्तन और श्रवण के द्वारा उसका सिंचन करेंगे, तब हमारी भक्ति लता जो है वो बढ़ेगी। तो शिक्षा क्या है, भक्ति हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कार्य है। यह कोई कृत्रिम कार्य नहीं है जो हमें बाहर से करना है। बहुत अधिक काल से न करने पर इसका बोध चला जाता है, और इसलिए इसे पुनः जागृत करने के लिए हमें बाहरी अभ्यास या प्रयास लगता है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कोई नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहा है, 16 माला नहीं कर पा रहा है, 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, अगर यह भी असंभव लगे तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं, एक कदम और नीचे आ जाओ, एक कदम और नीचे आ जाओ। क्या? अथ एतत् अशक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्याग, सॉरी, ये अभ्यासे अपि असमर्थो मत्कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। क्या कह रहे हैं, यदि तुम भक्ति के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। मतलब जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा, साधना भक्ति भी नहीं कर पा रहा है, वो क्या, निष्काम कर्म, मतलब कर्म फल को त्याग करे। यत करो सी यत जो पहले पढ़ चुके हैं, जो भी करो वो उसका फल मुझ पे अर्पण करो। इससे क्या है, तुम्हारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। ओके, आगे अगर कोई वह भी ना कर सके तब फिर क्या करेगा, उसके लिए क्या है, सर्व कर्म फल त्यागम, मतलब अब वो क्या करे, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करे, अच्छे कर्म करे, पुण्य काम करे। तो धीरे धीरे क्या है, वो निष्काम भाव उसके अंदर आएगा, है ना। जैसे कम्बल बांटे और स्कूल बनवाए, ठीक है, अस्पताल बनवाए, तो वो क्या है, निष्काम कर्म करना प्रारंभ करे। तो अब देखिए, अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो हम क्या है, पहले सतोगुण में रह के कर्म फलों को, जैसे क्या है कि उस फल की इच्छा बिना किए, कर्म फल की इच्छा किए बिना हम कर्मों को करेंगे, तो हम किसमें करेंगे, आ जाएंगे, निष्काम कर्म। फिर क्या है, उल्टा चल रहे हैं, सॉरी, हाँ, फिर निष्काम कर्म में जब हम लगेंगे तो हम क्या है, फिर वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, निष्काम कर्म योग। अब हम काम भगवान के लिए करने लगेंगे। अच्छा, निष्काम कर्म क्या है, इसका समझना जरा। निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग में क्या डिफरेंस है। निष्काम कर्म, हम काम अपने मर्जी के कर रहे हैं, लेकिन उसका फल जो है भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो ये निष्काम कर्म हुआ। लेकिन जब हम भगवान के लिए ही कर्म करने लगेंगे और उसका फल भगवान को ऑफर करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, निष्काम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग से फिर ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे, साधक बन जाएंगे, ठीक है ना, साधना भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। और धीरे धीरे साधना भक्ति, जब हमारी साधना प्रगाढ़ होती रहेगी, फिर हम कहां पहुंचेंगे, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने क्या है, देखो कितना कंसेशन दिया है
कि भाई मारे ये वो मन आधस्व मई बुद्धिम निवेशया, अगर बुद्धि में निवेश नहीं कर सकते, मन को एक निष्ठ नहीं कर सकते हो, बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते हो, तो भैया तुम अभ्यास करो, नियमों का पालन करो, गुरु लेके साधना करो, गुरु के चरण में बैठ के। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कार्य करो, ये भी नहीं कर सकते हो तो तुम अपने मर्जी के काम करो, ठीक है ना, लेकिन उसका कर्मफल हमको, कर्मफल त्याग दो, वो हम पे अर्पण कर दो। तो इस तरीके से भगवान जो है यहाँ पे बताते हैं भक्ति को, कैसे हम भक्ति के शुद्ध स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये अब कहेंगे कि अब अर्जुन बोले कि ठीक है, ये काम अपनी मर्जी के करो और निस्वार्थ सेवा करो, तो ये आप तक कैसे ले जाएगा? तो भगवान क्या कहते हैं, निस्वार्थ कार्य जो है, कर्म फल त्याग से जब हम करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और ज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है, और हम कहाँ पहुंचते हैं, निष्काम कर्म योग पे। तो देखो यहाँ पे उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे निष्काम कर्म से हम ज्ञान की अवस्था में पहुंचते, फिर ध्यान की अवस्था में पहुंचते और फिर भक्ति योग में एंटर करते हैं। वह क्या बात है जो एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक प्रिय बनाता है? आप अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि एक भक्त, अब भक्तों के बीच में वो बोल रहे हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ होगा, कौन सा आपको ज्यादा प्रिय होता है, क्या चीज भक्तों की जो है वो आपको ज्यादा प्रिय बनाती है, एक भक्त दूसरे से आपको ज्यादा प्रिय लगता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे भगवान जो है 31 गुण जो है 13 से लेके 19 तक एक्सप्लेन करते हैं। तो हर श्लोक में आप देखेंगे यहाँ पे समे प्रिया, जैसे अब हम संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोर बुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिया, ये शब्द सब में आएगा, प्रिया प्रिया प्रिया। तो इसको हमने लिस्टिंग कर रखी है, ये 13 से लेके 19 तक आप जरूर पढ़िएगा अपने, अगर आप भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो ये अवश्य पढ़िएगा 13 से लेके 19 तक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, 13 से 19 तक 31 गुण बताए हैं जो भगवान, जिससे हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है और समय 20वां समय प्रिया, ठीक है, और इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। और आखिरी श्लोक भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। और यहाँ पे जो है आपका दूसरा अनुभाग समाप्त होता है। आपने कर्म योग 1 से 6 तक अध्ययन किया और 7 से 12 आज जो भक्ति योग है वो यहाँ पे संपन्न होता है। अब अगले वक्ता जो हैं आपको ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत बधाई, आपने 2/3 भगवत गीता का अध्ययन कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, हैंड रेस कीजिए कृपया, या कुछ आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी वो लिंक डाल दीजिए। हाँ, मैं वही डाल रहा था। भक्तों से निवेदन है, लिंक मैंने भेज दिया है, कृपया ये क्विज जरूर भाग लें और अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं। जो नए भक्त हैं, जो कि किसी भी भक्ति वृक्ष में नहीं जुड़े हैं, इस 9 दिवसीय सत्र के बाद उनको फ्री निशुल्क वृंदावन यात्रा का उनके लिए आयोजन किया जाएगा। कृपया अपनी अटेंडेंस जरूर दर्ज करें, लिंक भेज दिया गया है। हाँ, क्या बात है, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न ही नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है? बहुत बढ़िया। आज टीचर कुछ समझा नहीं पाया है इसीलिए। अरे नहीं नहीं,
इतना बढ़िया समझाया कि किसी को अवसर ही नहीं है, सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई है। ये तो हाँ, ये बात सही है थोड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल वैसे कल प्रभु जी रहेंगे को होस्ट बन के, कि कल दूसरे वक्ता आएंगे और वो 3 दिन का उनको रिमेनिंग जो है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक वो कवर करेंगे। तो आप लोग टाइम से आइएगा, कोशिश कीजिएगा 5 मिनट पहले ही आ, आप लॉग इन कर लीजिएगा ठीक सॉफ्ट है। कॉपी अच्छा, ऑफ द। एक एक प्रश्न मुझे दिख रहा है कि वरुण भदौरिया प्रभु जी का, कि भगवत गीता को हम अपने बैग में लेकर कहीं जा सकते हैं? अरे बिल्कुल, आप अपने अंदर परमात्मा स्वरूप में भगवान हैं, तो भगवत गीता उनकी वाणी है, उसको क्यों नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जाइए, भगवत गीता जो है बिल्कुल ले जाइए। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी। पहले मैं जितने भी ये इस तरह के ग्रंथ हैं उनमें मैं कुछ भी लिखने से डरता था, ज्यादा ज्यादा मैं सिर्फ अंडरलाइन ही करता था। फिर मैंने एक दिन प्रभु जी की भगवत गीता देखी और याद है प्रभु जी मैंने कमेंट किया कि आखिर से सारे पेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो, इसमें श्री प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। इट इज लाइक डेकोरेटिंग दी बॉडी, कुछ करके सो उन्होंने बोला था, इस तरह आप भगवान के श्रृंगार कर रहे हैं। ये हर देखिए पेज में ये लिखा हुआ है, कोई भी पेज ऐसा नहीं होगा। प्रभु जी, ये मेरी जो भगवत गीता है, ये जो मेरी भगवत गीता है, ये 2010 में मैं एक बार दिल्ली गया था परिवार के साथ, तो तब मैं उससे जुड़ा नहीं था। तो मुझे क्या है, एक चलते फिरते उन्होंने दे दिया था मुझे भगवत गीता। तो ये वही भगवत गीता है, और इसको मैंने पढ़ना कब शुरू किया? 2013 में, जब मैं इस्कॉन में आया। तो ये तब से मेरे पास है। और इसमें क्या है कि चूंकि हमने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है, तो इसका हर लाइन लाइन मतलब थॉरली पढ़ा है। तो ये जो है, ये तो आपको मिलेगा ही, भक्तों की भगवत गीता जो है, जिसने अध्ययन किया है वो मिलेगा ही ऐसा। 3 भक्तों ने हाथ उठाया, पहले सुशीला जानवी माता जी, शालिनी माता जी। अरे नाम तो चेंज कर दीजिए अब, कीजिए अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये जो क्विज है इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर पूछा है या श्लोका नंबर पूछा है? बताइए उसमें प्रभु कुछ जी। खाली अंक? ये राज का प्राण प्रभु ही बता सकते हैं, वही बनाते हैं, मेरे पास क्विज अभी आती है। मैं क्विज देखता हूँ, क्विज देख। इसमें लास्ट वाला उसमें कुछ अध्याय या श्लोका ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, तब तक महादेव प्रभु जी से प्रश्न उनका क्या है। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। नहीं माता जी, हरे कृष्णा रुद्रों प्रभु में जी। में से कृष्ण शिव हैं। हाँ, तो कितने रुद्र होते हैं आप बताइए? वो चैप्टर नहीं, वो रुद्र पूछा है, वो सही पूछा है। आप बताइए कितने रुद्र होते अब हैं, उत्तर कितने? मत बताइएगा प्रभु जी। हाँ, नहीं, वही वही मैं बता रहा हूँ भाई। अश्वनी कुमार, 33 ये कोटि के देखो देवता उत्तर होते आ हैं। भी गए स्क्रीन में। भक्तों से निवेदन है, कृपया उत्तर कमेंट पर ना लिखें। हाँ भाई, ये ना ये लिख। क्विज सबका इंडिविजुअल है, ये क्विज। हाँ महादेव प्रभु जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। जी ये देखिए 2009 की भगवत गीता है मेरी। हाँ बताइए, 2009 की वो आपसे भी 1 साल कलर, पहले की। एक साल पहले की। तो ऐसे ही भक्त लोग ना भगवत गीता को जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और मेरी बहुत पुरानी भगवत गीता है और इसमें मैंने जिल्द वगैरह सब चढ़ा रखा है। ऐसे के ऐसे है उस दिन से आज तक, और इसी को मैं पढ़ता हूँ। जी। अच्छा, यहाँ पे प्रभु जी एक प्रश्न है, निष्काम कर्म एंड निष्काम कर्म योग, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा हाँ, इनके बीच का डिफरेंस। यस, निष्काम कर्म का जैसा लिटरल मीनिंग है, निष्काम मतलब बिना इच्छा के, जो आप काम अपनी मर्जी का कर रहे हो, लेकिन उसका फल जो है, फल के लिए आसक्ति नहीं है, तो वो निष्काम कर्म आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवान की इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं और उसका फल की आसक्ति नहीं है, और वो फल जो है कर्म फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म योग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कृष्ण केंद्र में आ जाते हैं। ABC टू एवरीवन क्विज। मैंने क्विज भेज दिया है प्रभु जी, देखिए चैट बॉक्स में जाइए।
एक लिंक भेजा है ब्लू कलर में। तब तक एक और प्रश्न आया है उपेंद्र मिश्रा प्रभु उपेंद्र जी मिश्रा का। प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो युद्ध चल रहा था वहां पे, तो जी बताया प्रभु जी ने कि मतलब जो है, जो आपने मेंशन किया कि जो अच्छे कर्म किए रहते हैं या धर्मी होते हैं तो अपने पूर्ण आयु को, मतलब आयु को पूरा करके जाते हैं, हम्म, और जो अधर्मी होते हैं वो पहले चले जाते हैं। इस तरह का कुछ मैं अपने सेंटेंस यूज किया था। तो जी मतलब अभिमन्यु के बारे में क्या कहा जाए? अभिमन्यु का पूर्ण हो गया, आयु पूर्ण हो गया, अभी वो चला गया उसका वहीं पे। क्योंकि बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि सब बूढ़े बूढ़े ही उसमें थे, बहुत सारे यंग भी थे ना। तो वो जी जी प्रभु जी। महाभारत महाभारत के उसमें युद्ध में वो भगवान की नियति ऐसी थी, वो ऐसे ही लोग सब इकट्ठे हुए जिनको जो है मृत्यु प्राप्त करनी थी, प्राकृतिक रूप से, या फिर जिनको पनिशमेंट मिलना था, पतंगे की तरह अपना जीवन नष्ट करना था, या नदी के नेचुरल प्रवाह से वो उनको समुद्र में मिलना था। ठीक है प्रभु जी। एक और हाथ अभी रेज है आरती आरती माता जी। माता जी का। अनम्यूट कीजिए माता जी। प्रभु जी, मेरे को वो निराकार समझ में नहीं आया, निराकार कौन है? निराकार माता जी जिसका आकार नहीं है। अब जैसे ये जो ब्रह्म उपासक होते हैं, ये क्या निराकारवादी ही तो हैं। इनको जो है मतलब भगवान के साकार रूप में नहीं रहते हैं। लेकिन एक देखिए, एक भक्त जो, भगवान ऐसा नहीं है कि निराकार नहीं है। एक बात समझना मेरी, भगवान, भक्त क्या कहता है, निराकारवादी निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान निराकार ही है। ध्यान रखना इस शब्द पे, ही जो बोल रहे हैं ना, निराकार ही है, वो गलत है। लेकिन भक्त क्या कहता है, भगवान साकार भी है, निराकार भी है। भी और ही का लड़ाई है, ठीक है। क्योंकि भगवान, भाई अगर हम कहें कि भगवान केवल साकार हैं, तो इसका मतलब भगवान की पोटेंसी को हम लिमिट कर रहे हैं ना। क्या भगवान निराकार नहीं हो सकते? अगर भगवान कुछ नहीं हो सकते, इसका मतलब वो भगवान नहीं है ना। तो भगवान निराकार भी हो सकते हैं, ठीक है। और उस दृष्टि से निराकार है कि भगवान के हाथ पैर हमारे जैसे नहीं है। भगवान क्या है कि हम मन में प्रार्थना बोलते हैं, उनके कान ऐसे हैं कि सुन लेते हैं। अब बताओ किसी साकार, मतलब वो सोचो जरा उनके कि कैसे कान होंगे। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो मतलब उन्होंने जैसे हे गोविंद पुकारा, तो उनका आंचल नीचे भी नहीं गिरा और भगवान इमीडिएट आ गए। अब सोचो उनके पैर कैसे होंगे। तो भगवान जो क्या है कि हम ये नहीं कह सकते वो साकार ही हैं। भगवान का मर्जी है, निराकार रूप में किसी को साक्षात्कार कराएं, ब्रह्म अपने ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म रूप में कराते हैं। अब आपने आभा कांति भी भगवान ही है, और स्वयं भगवान जब साकार रूप में है, श्याम सुंदर के रूप में, ग्वाल बालक साधारण, तो वो साकार हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है। लेकिन एक निराकारवादी क्या कहता है, भगवान निराकार हैं, तो वो गलत है। एक निराकार भगवान, क्या वो साकार नहीं हो सकते हैं? उनकी ये क्षमता नहीं है क्या? वो साकार भी है, हो सकते हैं, और निराकार भी हो सकते हैं। जैसा उनका, जैसा जब जैसा मर्जी आए वैसा कर सकते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न नहीं? तो आज का सत्र समाप्त करते हैं। तो फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्ण महामंत्र से सब महामंत्र बोल के सब लोग मेरे साथ बोलिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।